हेलो दोस्तों, मेरा नाम विनोद है और मेरी चैनल जीएनएस इंजीनियर्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि पीकेआई कंपोनेंट का जो एरर है वो हमेशा आईआरईपीएस के वेबसाइट में हम जब भी कोई काम करते हैं या कोई भी फाइल अपलोड करते हैं तो एरर कॉमनली सभी को बहुत परेशान करती है। तो इस एरर को हम कैसे फिक्स करें? जैसे अभी मेरे डेस्कटॉप पे दिखा रहा है पीकेआई कंपोनेंट नॉट इनिशियलाइज, प्लीज़ प्रेस Ctrl+5। तो ऐसे प्रेस करने से कुछ नहीं होगा, इसको हमें रिफिक्स करना पड़ेगा। ये इशू या तो आपके सिस्टम में जावा जो है अपडेट जावा नहीं है, या फिर पीकेआई कंपोनेंट इनिशलाइज करने के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ें मैंने फाइंड आउट की है, लेकिन फिर भी ये जो एरर है वो फिक्स नहीं होती है। तो आज मैं आपको एक बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट शॉर्टकट बताऊंगा जिससे ये एरर फिक्स हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको इसको स्टार्टिंग से बताता हूँ कि कैसे कैसे ये एरर आती हैं और कैसे इसको हम रिफिक्स करते हैं। तो जैसे मैंने अभी इसको ओपन किया, मैं स्टार्टिंग से आपको बताता हूँ, है ना। जैसे कि ये मेरा विंडो ओपन है और आप देख सकते हैं कि यहाँ मैं जैसे कोई भी टेंडर सर्च करता हूँ तो सिंपल में तो देखिए कि जैसे मुझे ये जैसे टेंडर बनना है ना। तो जब मैं इस टेंडर को फिल करूँगा तो यहाँ पे देखिए मुझे जो है अर्नेस्ट मनी है उसको या तो मैं ऑनलाइन उसको डिपॉजिट करूँ या उसका क्लेम एजम्पशन लूँ। तो जैसे सपोज़ करो मैंने क्लेम एजम्पशन लिया उसका, तो मुझे एजम्पशन की कैटेगरी में दिखाना पड़ेगा कि एमएसएमई है। देन उसके बाद हमें दिखाना है कि हम उद्योग आधार में रजिस्टर्ड है। एंड यहाँ पे हमको एक प्रूफ देना पड़ेगा दोस्तों कि हमें जो जिस चीज़ के लिए हम एजम्पशन ले रहे हैं उसका एक वैलिड प्रूफ हमको प्रोवाइड करने रहता है। तो जैसे ही मैं उसके लिए हम क्लिक करेंगे कोई भी चीज़ को अपलोड करने के लिए, देखो ये एरर आ रहा है मुझे। और ये एरर को रिजॉल्व करने के लिए इसको फिक्स करने के लिए मैंने इसमें और जावा को भी अपडेट किया है। इंटरनल एक्सप्लोरर की जो सेटिंग है उसको भी मैंने मॉडिफाई किया, लेकिन फिर भी एरर जा नहीं रहा था। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मतलब किस तरीके से ये जो है एरर आती है, किस कारण से आती है और इसे कैसे हम फिक्स कर सकते हैं। तो ये जनरली है कि इंटरनल एक्सप्लोरर की जो कंपेबिलिटी है वो इसमें हम पहले से जब इसकी सेटिंग करते हैं उस समय वहाँ पे हम www.irepsgovernment.in की जो वेबसाइट है उसको ऐड कर देते हैं। उस ऐड करने के कारण से ये इसकी कंपेबिलिटी को शो नहीं करता है। तो देखिए जैसे कि मैं इसको रिजॉल्व करने के लिए सबसे पहले Ctrl+T दबाऊंगा, तो जिससे सॉरी इसमें ये नहीं आ रहा, तो मेरी इस विंडो में नहीं आ रहा। तो मैं जहाँ से जैसे हम ये दिख रहा है टूल्स दिख रहा है, आपको दिखता होगा टूल्स, तो मैं टूल्स में जाना है और यहाँ पे कंपेबिलिटी व्यू सेटिंग में जाना है। तो देखिए जैसे अभी यहाँ पे दिख रहा है ना कि ये लिखा है irepsgovernment.in, इसे हमें रिमूव करना है। इस वजह से ये हमारे डिजिटल सिग्नेचर को जो है कंपेबिलिटी प्रोसेस में नहीं दिखा रहा है। तो सपोज़ करें इस पर क्लिक करें, इसको हम रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद इसके दोनों जो क्लिक हैं इनको अनचेक कर देंगे और क्लोज़ कर देंगे। देखिए इसके बाद ये रीसेट हो गया। अब मैं इसमें क्लेम इंजेक्शन के लिए जाऊँगा ना तो ये अपलोड हो जाएगा। देखिए आया ना। तो इसे मैं कोई भी फाइल अपलोड करूँगा, सॉरी
तो जैसे मैं कोई भी फाइल इसमें अपलोड कर रहा हूँ, ओके सर ये PDF फाइल मांग रहा है मुझे, PDF ओके, ये देखिए अपलोड हो गया ना। तो ये अब मुझे बार बार इसका ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो इस प्रॉब्लम से मैं बहुत परेशान था और काफ़ी टाइम के बाद ये शॉर्टकट मुझे पता चला। देन उसके बाद मैं इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकता हूँ अपनी IRPS की वेबसाइट पे। तो दोस्तों जैसे मेरी देखिए बिड प्रिपेयर हो गई है, तो मेरी ये छोटी सी जानकारी यदि आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें, ताकि जो भी ये इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं उनके लिए ये सॉल्यूशन हो सके। थैंक यू वेरी मच।